आप देख रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल वाले सर सरतला यात्रा से वापस आ रहे हैं। यात्रा थी जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उस यात्रा के दौरान हमें बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उनके साथ बातचीत करने का मौका, उनकी लाइफ में जाने का मौका मिला, किस तरह से वो लोग उस दूर दराज के क्षेत्र में जीते हैं। इस चीज़ का मैं पता। सर, आपका वहाँ जाने का जो लक्ष्य है, उद्देश्य, वो क्या था? हाँ, जहाँ तक उद्देश्य का सवाल है, ये हमारा बहुआयामी उद्देश्य है। उसके पीछे कोई ऐसा नहीं कि हम किसी एक उद्देश्य को लेकर साथ गए थे। हमारे बहुत से उद्देश्य थे, लेकिन अगर हम इसमें ये देखें कि जो हमारा फर्स्ट और फॉरमोस्ट मोटिव क्या था, वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो बहुत से उद्देश्य थे कि लोग कहाँ से कैसे कैसे स्थितियों में लोग रहते हैं। जो बच्चे यहाँ इतने दूर स्टडी करने के लिए आते हैं, उन्हें किस किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, एक वो जानना चाहते थे हम। और दूसरा, गांव का जीवन कैसा होता है, वहाँ का परिवेश कैसा होता है, उसे हम अपने आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे। जो हमारा अति आवश्यक, जिसको हम मेन पर्पस जिसके लिए हम गए थे, वो ये था कि हम लोगों को ये बताना चाहते थे कि वो स्वयं खुद को जाने, क्योंकि खुद को जानने से वो खुदा को जान सकते हैं और परमपिता परमात्मा को जान सकते हैं। अगर सर, आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वहाँ गए थे, क्या आपको लगता है कि आपको वो लक्ष्य पूरा हुआ? हाँ जी हाँ, हमें ऐसे लगता है कि चलो हम कहाँ तक उस लक्ष्य को प्राप्त हुए, उसको कहना तो एक तरह से एकदम हम कह नहीं सकते, लेकिन जो लोगों का रिस्पांस आ रहा था, उस ढंग से उस रिस्पांस को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है ये 101% हम उसको अचीव कर पाएंगे। सर, आपने कोई वहाँ पर ऐसा जगह जो विचित्र था और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल हम ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान हमने एक चीज़ देखी कि जिस भी स्थान पर हम गए, वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ नई नई बातें देखने को मिली। तो ऐसी एक अद्भुत बात मैं आपको बताता हूँ। जब हम उस गांव में गए तो हमें वहाँ पे हमने दो बातें लोगों से सुनी। तथ्यों की माने या सूत्रों की बातें माने तो हमने दो बातें वहाँ पे देखी। हमें बताया गया कि बहुत समय पहले, प्राचीन कुछ काफ़ी वर्ष पहले, यहाँ के जो प्रसिद्ध देवता हैं, उनके इष्ट देव श्री मूल माहुनाग जी का यहाँ पे मेला लगा था। मेला शायद आपके ही क्षेत्र में लगता है, ये मेला ग्राउंड है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस मेला ग्राउंड में उनका माहुनाग का मेला था। लेकिन वहाँ से कुछ दूरी पर कुछ गाँव के लोग थे, खासकर 2 स्टूडेंट युवक थे, यूथ, मतलब उनकी उम्र 16-17 रही
होगी शायद, तो वो लोग भी उस मेले में जाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश या कोई समस्या, कुछ बंधन रहे होंगे, वो उस मेले में आ नहीं सके। लेकिन उनकी उस देवता में इतनी ज़्यादा श्रद्धा थी, इतनी उसके प्रति रिस्पेक्ट या सत्कार की भावना थी कि वो मेले में तो नहीं आ सके, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, उन्होंने उस पहाड़ी को क्रॉस किया और उस पर जाकर के उन्होंने एक यादगार टाइप कुछ बनाया है, जैसे कुछ पत्थर से उन्होंने कुछ बनाया है। मुझे लगता है, मैं सोच रहा था शायद वहाँ से ये माउनाग क्षेत्र दिखता होगा, तो शायद वहाँ खड़े होकर मेला देखा होगा या अपनी देवता के दर्शन किए होंगे, ऐसा मुझे लगता है था। सर, आप शहर के निवासी है, तो आप गांव गए थे, तो आपको क्या अच्छा लगता है कि गांव अच्छा है या शहर? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि गांव के लोगों में अभी तक भी काफ़ी इंसानियत है और उनके अंदर काफ़ी, जो हम कहते हैं, नैतिक मूल्य हैं, जो चीज़ हमें शहरों में देखने को अक्सर नहीं मिलती है। और दूसरी बात ये, वहाँ प्रदूषण कम है, लोग बहुत सभ्य हैं, ये चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी। और उनका सर, वन मोर क्वेश्चन प्लीज। सर, आपकी वहाँ पर रहने की व्यवस्था कैसी थी? हाँ, लाजवाब, बहुत सुंदर व्यवस्था थी। जहाँ हमें ठहरने का मौका मिला था वहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था थी। हाँ, एक बात मैं आपको कहना भूल गया था, हमें एक चीज़ और मिली कि उस स्थान पर लोगों को जो आफ्टर डेथ होती है, डेथ के बाद जो क्रिमेशन होता है, अंतिम संस्कार होता है, उसके लिए लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था। हमें ये बताया गया कि वहाँ से लगभग 2-2.5 घंटे का रन है, वहाँ जाना पड़ता था। जब लोग अर्थी के साथ जाते थे अंतिम यात्रा पर, तो उन लोगों को भूखे प्यासे जाना पड़ता था। और वहाँ पे क्या होता था, जहाँ वो क्रिमेशन बना हुआ है, अंतिम संस्कार जहाँ होता है, वो बहुत दूर स्थान है, तो कम लोग जा पाते थे और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन ऐसी मान्यता है कि वो मान्यता शुरू से चली आ रही थी कि वहीं उसको मतलब अंतिम संस्कार किया जाए, परंतु उनके अंदर लोगों के अंदर ये था कि ये स्थान थोड़ा नज़दीक भी तो हो सकता है, क्योंकि जब मृत्यु हो चुकी है किसी की तो इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे भारत में परंपराओं को तोड़ना कुछ अशुभ माना जाता है, चाहते सभी थे, कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा था। तो हमें खुशी है कि जहाँ हम रुके थे उन्हीं परिवार के एक सदस्य ने हिम्मत की, और सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं के छोटे भाई की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो सबसे पहले उन्होंने ही वो प्रथा की, अपने घर की कुछ दूरी पर ही, हार्डली इट वाज, आई थिंक इट वाज रन ऑफ 30 मिनट्स, 30 से 25 मिनट का रास्ते के अंदर ही एक शमशान घाट का निर्माण किया और उन्होंने वहाँ को जलाना शुरू किया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि समाज की उन मान्यताओं को अगर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अगर आज भी हम उन्हीं मान्यताओं को मान के चल रहे हैं जो उन्होंने उस समय की थी, ऐसा नहीं कहते कि वो गलत थी, हो सकता उस समय उस स्थिति काल के अनुसार वो ठीक रही होगी, लेकिन आज वक्त 21वीं सदी का है, तो हमें उनमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता ज़रूरी है। सर, वन मोर क्वेश्चन। सर, आपने एक संकल्प लिया है कि आप हर गांव जाएंगे जो स्कूल के अंडर आता है, तो इसके कारण जो था आपके साथ चर्चा हर गांव में हो रही है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो चर्चा कर सकता है, उसके ऊपर है। अब अच्छी चर्चा करता है या बुरी चर्चा करता है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो किस तरह की उसकी सोच है, उसकी सोच का परिणाम है। तो इसमें मुझे खुशी है कि चर्चा तो होती है, जब कुछ हम करेंगे तो क्वेश्चन। सर, हमें तो कभी सत्याला जाने का मौका नहीं मिला, पर आप हमें बताएंगे कि सत्याला यहाँ से बहुत दूर है, कितना मतलब ऐसे अनुभव जिससे हमें पता चल सके कि बच्चे इतनी दूर से आते हैं, तो मतलब कैसे आते होंगे, कैसा रास्ता है, उनकी कितने प्रकार के कोई खतरा नहीं है, मतलब ऐसे सुना है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी पत्थर चट्टाने मतलब ऐसे हैं, तो बच्चे वहाँ से कैसे आते होंगे? आप देखो, ऐसा है, मैं इसको चीज़ कितना भी बोलूँ, ऐसा है वैसा है, इस तरह का रास्ता है वैसा रास्ता है, दिस इज ऑल थ्योरी। तो आपको अगर इसका सही अनुभव करना है, आप सुरतोला जाइए, आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि कैसा रास्ता है।